नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने देहरादून के डोभालवाला और बकरालवाला में सड़कों और छोटी विंदाल नाले का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बदहाल स्थिति के लिए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी सड़कें बदहाल हैं। इसके अलावा नदी नालों की सफाई नहीं हो रही है। इसकी वजह से डेंगू समेत अन्य बीमारियों के फैलने का डर है, लेकिन सरकार इसके सुधार में कोई ध्यान नहीं दे रही है। अपने अभियान में जो मैं गड्ढों में सड़क और सड़क में गड्ढा अभियान पूरे देहरादून में स्मार्ट सिटी का नजारा आपको रोज दिखा रहा हूं। आज हमारे देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जो अध्यक्ष रहे, देहरादून के नगर निगम के मेयर सम्मानित सुनील उनियाल गामा जी, उनके वार्ड में हूं, उनके क्षेत्र में हूं, उनके घर के बिल्कुल 20-25 कदम की दूरी पर खड़ा हूं। उधर हल्द्वानी में महिला सुरक्षा को लेकर लगातार चलाए जा रहे अभियान की जानकारी देते हुए आईटीआई की अपर निदेशक ऋचा सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर नैनीताल के स्कूल और कॉलेज में कार्यशालाओं की जानकारी मुख्य सचिव को प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी गई, जिस पर मुख्य सचिव ने महिला सुरक्षा को लेकर चल रही मुहिम की सराहना की है और आगे कहा कि भयमुक्त वातावरण के साथ साथ घरेलू हिंसा और बाल विवाह को लेकर भी छात्राओं में जागरूकता फैलाई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के क्रम में जिला प्रशासन ने यहाँ पर इस तरीके की एक टीम बनाई। इस टीम को बनाने का उद्देश्य ये था कि हम बच्चियों के बीच में स्कूलों में जाएं और वहाँ पर जाकर उनसे बात करें और ये पता करने की कोशिश करें कि कहीं आगे जाके उनको कहीं भय का अनुभव तो नहीं होता है, क्योंकि जो घटना मिली या अन्य जगह देश में जगह जगह जो महिला अपराध हो रहे हैं, हम समय रहते ही बच्चियों से फीडबैक लिए कि और उनके जो सुझाव है, उनका जो फीडबैक आ रहा है, उसके आधार पर हमने जब उसमें आगे फिर रिपोर्ट भेजी तो उसमें जिला प्रशासन ने इसमें एसओपी बनाई और उसका लाभ अब वर्तमान में मिलना शुरू भी हो गया है। उत्तराखंड के निकाय चुनाव तो आपने खूब देखे होंगे और प्रत्याशियों को जनता के बीच जाकर उनका हमदर्द बनने की कोशिश करते हुए भी देखा होगा, लेकिन जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर में तो इसका उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां जनता बसपा प्रत्याशी को खुद बुलाती है और उनसे अपने दुख दर्द की बात कर मदद मांगती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जसपुर नगर पालिका चेयरमैन पद से बसपा के प्रत्याशी वसीम सिद्दीकी की, जहां एक बार फिर बड़ी संख्या में जनता ने वसीम सिद्दीकी को बुलाया और ईदगाह क्षेत्र पर पानी की किल्लत से हो रही परेशानी को लेकर बताया। तो वहीं इस सब लोगों लेकर वसीम सिद्दीकी ने कहा कि अगर वो विजय हुए तो यहां की सारी समस्याएं उनकी होंगी और सबसे पहले काम उन समस्याओं को जड़ से उखाड़कर फेंकने का होगा। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, इस बार वसीम भाई चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं और उन्होंने सब लोगों की बहुत अच्छे से सहायता की है। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ईदगाह पर उन्होंने पानी की टंकी की व्यवस्था की, आज तक किसी भी चेयरमैन ने नहीं की है। ठीक है, जो भी हमारी परेशानी है, जो भी हमारी समस्याएं हैं, बिजली की, सड़कों की, जो भी है वो सब वसीम भाई पूरी करेंगे और हम सब लोगों को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर वसीम भाई को कामयाब बनाना। यहाँ पर वसीम साहब आए और उन्होंने जो समस्याएं रखी, यहाँ की जो औरतें हैं, पानी के लिहाज से समस्या रखी, लाइट की, बिजली के हिसाब से समस्या रखी, उनमें से कुछ तो उनके सौजन्य से पानी की सुविधा 24 घंटे के अंदर हो गई। हालांकि इससे पहले कई सालों से 15 साल से कोई पानी की समस्या हल नहीं हो पा रही थी, लेकिन वसीम साहब को मैंने फोन किया और लोगों ने फोन किया तो 24 घंटे के अंदर अंदर पानी की समस्या हल हो गई। और बिजली की समस्या है वो जब हम चाहते हैं कि वो चेयरमैन बन जाए तो बिजली की समस्या, सड़कों की समस्या भी सरकार के जरिए से हल करा लें और सरकार हमारा इसमें योगदान करे। आज मेरी माताएं बहनों ने मुझे यहाँ बुलाया था ईदगाह रोड पर
ईदगाह रोड पर कुछ समस्याएं ऐसी थी, जैसे पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है। तो पानी की समस्या तो इंशाल्लाह अल्लाह के करम से पूरी हो गई है, और जैसे लाइट की और जैसे सड़कों की समस्याएं हैं, इंशाल्लाह शासन प्रशासन से और सरकार से हम अपील करेंगे कि वो भी जल्द से जल्द पूरी कर दें। इंशाल्लाह मेरी माताएं बहनें सब समर्थन के साथ मेरे साथ खड़ी हैं। अल्लाह के रसूल ने चाहा तो इंशाल्लाह कामयाबी भी मिलेगी, और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं हमेशा चलूंगा। तो नवरात्रि के पावन पर्व के 5वें दिन हरिद्वार के माया देवी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु माता भगवती की विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि मान्यता है कि यहां की गई पूजा से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, और आज स्कंद माता की आराधना हो रही है। भगवान स्कंद कार्तिकेय की माता के होने के कारण इस स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। हरिद्वार जो सिद्ध पीठ जो है और शक्ति पीठ की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है, मां दुर्गा के कई प्रसिद्ध मंदिरों का घर है, जिनमें मनसा देवी, सुरेश्वरी देवी, मां चंडा देवी मंदिर प्रमुख है। आज नवरात्रा का 5वां दिन है। आज के दिन स्कंद माता को पूजा जाता है। स्कंद माता को पूजने के पीछे ये कारण है कि उनको पूजने समय सुख, समृद्धि, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और स्कंद माता जो है वो कार्तिकेय के माता श्री हैं, और कार्तिकेय का जन्म हुआ था, तो स्कंद माता ने उनको जन्म दिया था तारकासुर का वध करने के लिए। तो हमें स्कंद माता की पूजा इसलिए करनी चाहिए कि उनसे में सुख, समृद्धि और परिवार में शांति, सुख की प्राप्ति होती है। विकासनगर के डाकपत्थर क्षेत्र में बनी आवासीय कॉलोनी बेहद जर्जर हालत में पहुंच चुकी है। सिंचाई विभाग और जल विद्युत निगम की तकरीबन 60 साल पहले बनी ये इमारतें किसी भी वक्त धाराशाही हो सकती हैं। बता दें कि अगर ऐसा हुआ तो यहां कोहराम मचेगा। इन इमारतों में मोटी दरारें पड़ गई हैं। इन जर्जर भवनों में हजारों लोग आज भी रह रहे हैं। कई बार विभाग इन जर्जर बिल्डिंग को खाली करने के लिए लोगों को नोटिस दे चुका है, लेकिन अभी तक इसको खाली नहीं किया गया है। उसके अनुसार हमने चिन्हित करे हैं, तो चिन्हित करने के बाद हम लोग नोटिस जारी किए हैं। नोटिस जारी करने के बाद हम उनको खाली करवाएंगे। उसके बाद फिर उनके आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो भी निरीक्षण अक्षर है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ लोग सरकारी आवासों में जो है अवैध रूप से रह रहे हैं, उसको लेकर क्या कार्रवाई की? अवैध अध्यासन वालों को हम नोटिस जारी कर चुके हैं। अब उन्हें फाइनल नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद उन्हें खाली कराने के लिए कार्रवाई करने का सूचक है। तो एक नोटिस और दिया जाएगा, उसके बाद उसे खाली कराया जाएगा। उधर पंतद्वीप मैदान में नगर निगम के खिलाफ धरना दे रहे लोगों ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया। यह हंगामा डंपिंग जोन के पास एक गाय के बछड़े की मौत के बाद हुआ, जिससे स्थानीय लोग बेहद नाराज थे। स्थानीय लोगों ने नगर निगम पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि डंपिंग जोन की स्थिति बेहद खराब है, जिससे पशुओं की मौत हो रही है। नगर निगम प्रशासन से इस विषय पर जिला प्रशासन से बात हुई, और 3 महीने के भीतर उसको ये दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। तब तक वहां पर एक व्यक्ति की ड्यूटी लगाई जाएगी जो कूड़ा कचरा ना खाए, और समय से वहां पर कूड़ा उठाने का इन्होंने हमें आश्वासन लिखित रूप में दिया है, जिस पर हम आश्वस्त होकर आज धरने को समाप्त कर रहे हैं। यदि भविष्य में ये अपने दिए हुए आश्वासन पर अमल नहीं करते हैं तो फिर इसको लेकर हम आगे भी धरना प्रदर्शन निरंतर जारी रखेंगे। उधर अल्मोड़ा जिले के विकासखंड भिकियासैंड में रामनगर बद्रीनाथ मोटर मार्ग में भिकियासैंड से चौखटिया तक सड़कों में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे होने से मोटर मार्ग दुर्घटना को दावत दे रहा है। बता दें कि मोटर मार्ग के सुधारीकरण के लिए क्षेत्र
जनप्रतिनिधि और स्थानीय ग्रामीण कई बार विभाग को पत्राचार कर चुके हैं, लेकिन विभाग ने अब तक कोई सुध नहीं ली है। लेकिन बदहाली के कारण मोटर मार्ग पर कई हादसे हो चुके हैं, जिस कारण वाहन चालकों और स्थानीय ग्रामीणों को जान हथेली पर रखकर सफर करने को मजबूर रहते हैं। गड्ढे भरे जा रहे हैं, झाड़ियों का कटान नहीं है, सामने से आती हुई गाड़ियां नजर नहीं आती हैं और रोड में कहीं से कहीं कोई साफ सफाई वगैरह इस तरीके की कोई सुविधा नहीं है। पूरा धूल ग्रसित हो रखा है। विगत वर्षों के बाद कला संघ में राजा हरवी रामला कमेटी बोर्ड द्वारा इस वर्ष भी भव्य रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आगाज हो चुका है और यह 12 तारीख तक रहेगी। मैं समस्त क्षेत्रीय जनता से अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर सभी पात्रों का उत्साह बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। उधर विकासनगर पुलिस ने सार्वजनिक जगह पर अश्लील इशारे करती 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। दरअसल विकासनगर बाजार में गश्त कर रही पुलिस टीम को मुखबिर ने सूचना दी कि कुछ महिलाएं अमर स्वीट शॉप के पास आने जाने वाले लोगों को अश्लील इशारे कर रही हैं, जिससे सामान्य लोगों को भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। मुखबिर की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने अश्लील इशारे करती इन 5 महिलाओं को हिरासत में ले लिया और आरोपी महिलाओं के खिलाफ धारा 296 BNS के तहत केस दर्ज कर लिया गया। उधर शारदीय नवरात्र के 5वें दिन विभिन्न देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर माता रानी के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त किया। तो वहीं प्रसिद्ध आशुतोष भगवान महामृत्युंजय महादेव मंदिर देवीधुरा की तलहटी में स्थित सिमली पाटियों में पंचमी के शुभ मुहूर्त में संजू बाबा महाराज का द्वितीय राज राजेश्वरी शेरों वाली माता का नवरात्र के लिए असेड़ गांव में आयोजन किया गया। गांव के लोगों ने भूमियाल देवता की अगुवाई में भगवान महामृत्युंजय महादेव की पूजा अर्चना की और इसी के साथ आशा देव भगवान का प्रतीक निशान को न्योत कर गाजे बाजे के साथ नवरात्र मंदिर पंडाल में विधि विधान पूर्वक हर्षोल्लास और जयकारों के साथ पूजा की। और मैं सभी क्षेत्रीय जनता से आह्वान करना चाहता हूं कि श्री 108 संजू बाबा महाराज ने जो ये यहाँ पर भव्य कार्यक्रम प्रारंभ किया है, आज पंचम दिन में आशीर से भी यहाँ पे स्वागत किया गया और मैं सभी क्षेत्रवासियों से आग्रह करता हूँ कि आप अधिक से अधिक संख्या में आकर के माता का आशीर्वाद लें, दोनों देवता का आशीर्वाद लें और हमारे इस कार्यक्रम को भव्य बनाने का काम करें। और इसी के साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। क्षेत्रवासी सुख समृद्धि एवं गांव की सुख समृद्धि के लिए जो कार्य किया है, शारदीय नवरात्र किया है, उसके लिए धन्यवाद। मैं माँ भगवती कालनाथ भैरव से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा इलाका, क्षेत्र, ग्राम सब सुख और समृद्ध रहे, कि हमारे यहाँ पर जो देवी देवता है वो क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को और जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनके लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करें और मैं भक्तों से भी उम्मीद करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने की कृपा करें। यहाँ बधान मंडलांतर्गत सिमली गांव के पाटीधार में श्री संजय बाबा जी के निवास स्थान पर माँ भगवती के नव दुर्गाओं का जो भव्य आयोजन किया गया है, उसके आज पंचमी तिथि के दिन शारदीय नवरात्र के जो पंचमी तिथि है, इसमें स्कंद माता का आज भव्य रूप से पूजन किया गया। आज प्रथम दिन से लेकर पंचमी तिथि तक सभी शैलपुत्री माता से प्रारंभ करके आज चौथी कुष्मांडा तक पूजन करके बाद आज स्कंद माता का पूजन हुआ। इस पंचमी तिथि पर ग्राम असेड़ से भूमियाल देवता श्री आशादेव रेवतेला जी को बड़े विधि विधान से बड़ी संख्या में लोगों ने उनको यहाँ स्वागत के लिए आकर के उनका स्वागत करके उनको सब जन समूह के साथ यहाँ पर लाए हैं। इन दिनों 72वां राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक गोचर मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। बता दें कि गोचर मेले के सफल आयोजन के लिए पूर्व में गठित समितियों में परिवर्तन और पुनर्गठन के लिए सोमवार को मेलाधिकारी और उप जिलाधिकारी संतोष कुमार पांडेय की अध्यक्षता में गोचर नगर
पालिका सभागार में बैठक हुई और जिसमें विभिन्न समितियों में आवश्यक संशोधन किया गया। साथ ही आपको बता दें कि बैठक में कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख चंद्रेश्वरी देवी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अंजू बिष्ट और अन्य जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी मौजूद थे। उधर चमोली जनपद के नारायणबगड़ प्रखंड में ग्राम पंचायत डुंगरी के राजस्व ग्राम पैतौली को डुंगरी से पृथक कर नई ग्राम पंचायत के रूप में गठित न किए जाने को लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई और न्याय की उम्मीद में अब न्यायालय की शरण में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनका गांव मानवीय बसावट से बिल्कुल अंतिम छोर पर है। जहां पहाड़ और जंगल हैं, उनकी वर्तमान ग्राम पंचायत उनके गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां किसी भी बैठक आदि महत्वपूर्ण कार्यों के लिए डुंगरी गांव में जाना पड़ता है और इसके लिए उसको दूसरी ग्राम पंचायत से होकर अपनी ग्राम पंचायत में जाना पड़ता है। मेरे मीडिया के द्वारा एक ही बात है कि जो है कि हम इस ग्राम सभा को अलग करने में काफी समय से लगे हैं, 2016 से लगे हुए थे। अभी तक जो है हमारी जो कार्रवाइयां हैं आगे जाती है कार्रवाइयां, परंतु हमारे जो है दस्तावेज वहां से फेल होकर के आ जाते हैं और जो है कर्मचारियों द्वारा हमारे को जो है भ्रमित किया जाता है। 18 तारीख को हम गोपेश्वर गए। इस ग्राम पंचायत गठन के संबंध में हमने ग्राम विकासखंड नानवड़ को अपनी जो है आवश्यक बैठक की जो है पत्रावली दी थी और ग्राम विकास नानवड़ एवं ब्लॉक के कर्मचारियों द्वारा जो है हमारी रिपोर्ट सही नहीं दी और हमको भ्रमित किया गया है और इस संबंध में हम शासन से या उच्च अधिकारियों द्वारा जांच क्या किया क्या नहीं किया, 101% अच्छा काम किया। हम यही चाहते हैं कि जो वक्ताओं ने इससे पहले भी बोला है कि हमारे ग्राम पंचायत डुंगरी से नई ग्राम सभा पैतौली को बनाने में गुमराह कर दिया गया है खंड विकास नारायणबगड़ के अधिकारियों से। मैं अनुरोध करता हूं कि ये हमारी जो मांग है ये यथावत आगे पहुंचा दी जाए और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार साइबर सुरक्षित उत्तराखंड बनाने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रही है। साइबर सुरक्षा के मजबूत तंत्र से साइबर अपराधियों की धरपकड़ में तेजी आई है। साइबर अपराधों से निपटने के लिए देहरादून और रुद्रपुर में 2 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। इसके अलावा सभी जिलों में साइबर सेल स्थापित की गई हैं। आजकल साइबर अपराधी डिजिटल अरेस्टिंग, AI वॉइस क्लोनिंग जैसे आधुनिक तरीकों से साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। मान लीजिए आपको कोई कॉल आती है और कहा जाता है आपका पार्सल पकड़ा गया है या आपके अकाउंट से गैर कानूनी लेन देन हुआ है। वीडियो कॉल में अपराधी का बैकग्राउंड किसी पुलिस स्टेशन की तरह दिखता है। डर दिखाकर अपराधी आपको घर में ही कैद कर देता है, जिसे अपराधी डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। याद रखें, कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द नहीं होता। पुलिस या कोई एजेंसी आपको कॉल पर अरेस्ट की धमकी नहीं देते, लिहाजा डर या धमकी भरी ऐसी बातों पर कभी यकीन न करें। कई बार साइबर अपराधी AI वॉइस क्लोनिंग के जरिए आपके किसी परिचित की मिलती जुलती आवाज में आपसे बात कराते हैं। उसके अरेस्ट होने या फंसे होने की बात करके आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं। इसलिए अपराधियों के झांसे में आने से पहले अपने परिचित को खुद कॉल करके पुष्टि जरूर करें। पैसा दोगुना करने, विदेश में नौकरी दिलवाने जैसे लालच में कभी न फंसें। किसी अनजान नंबर से आई वीडियो कॉल को कभी रिसीव न करें। व्हाट्सएप, ईमेल या SMS में आए किसी भी अनजान लिंक को क्लिक न करें। गैर जरूरी ऐप्स डाउनलोड न करें, केवल वेरीफाइड सोर्स से ही ऐप डाउनलोड करें। पासवर्ड, OTP एवं अन्य गोपनीय जानकारियां किसी से साझा न करें। पासवर्ड मजबूत रखें और समय समय पर बदलते रहें। अगर आप साइबर अपराध के शिकार हो जाते हैं तो बिना देरी किए टोल फ्री नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। साइबर क्राइम पर करें प्रहार, बने जागरूक, रहें होशियार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना, सशक्त बहना योजना, महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं, जिनके माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। सशक्तिकरण के इन्हीं प्रयासों में शासन, प्रशासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। जहां एक ओर महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% का क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, वहीं अब सरकार ने कोऑपरेटिव बैंकों और सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय महिलाओं की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देने के साथ साथ सहकारी आंदोलन में सबका साथ, सबका विकास के मंत्र को और मजबूती देगा। सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से अब महिलाओं के लिए न्याय पंचायत स्तर पर सरकारी समितियों और जिला सहकारी बैंकों में भी महत्वपूर्ण पदों पर सुनिश्चित भागीदारी का रास्ता खुल गया है। इस निर्णय से सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ समाज की आधी आबादी तक और प्रभावी तरीके से पहुंचेगा। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के ये प्रयास न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेंगे। संकल्प से सिद्धि की ओर, सहकारिता से समृद्धि की ओर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और आपको सीधे लिए चलते हैं नैनीताल, जहां पर महाविद्यालय का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के मद्देनजर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सीएम धामी ने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कार्यक्रम को संबोधित किया। संसद का सदस्य बनाया, भारत को संसद में भेजा और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपना सहयोग दिया, अपना समर्थन दिया। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मंच पर आसीन हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी और आप सबकी अत्यंत ही प्रिय और लगातार आप सबके लिए काम करने वाले, लगातार इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास के माध्यम से किए जाते हैं। अभी बहुत लंबा उन्होंने इस क्षेत्र के होने वाले आगे कामों के बारे में आप सबके सामने विचार रखे। आदरणीय सविता आर्य जी, उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ सहयोगी राज्य मंत्री के दायित्व में आदरणीय दिनेश आर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई प्रसाद गुप्ता जी, मंडल अध्यक्ष मंजूर संजय जी, प्रकाश जी, महाविद्यालय के आदरणीय प्रसाद जी, छात्र संघ की अध्यक्ष बहन कुमारी लक्ष्मी भंडारी जी, अभिभावक संघ के अध्यक्ष भाई तारा सिंह भंडारी जी, छात्र संघ सचिव, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि, कार्यक्रम संचालक श्री भुवन बंगाल जी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।